दोस्तों जरा सोचिए, आपने सालों मेहनत की, कर्ज लेकर कोचिंग की फीस भरी, रात रात भर जाकर के मेहनत करी, एग्जाम सेंटर पहुंचे और सुनने को मिला एग्जाम कैंसिल। यही हाल हुआ है लाखों एसएससी एस्पिरेंट्स का। आज हम समझेंगे कि क्यों यह प्रोटेस्ट नेशनल इशू बन गया है। बच्चे 1500 किलोमीटर दूर जा रहे हैं लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। माउस बंद हो रहे हैं, लैपटॉप बंद हो रहे हैं, सिस्टम प्रॉपर बंद है। वेंडर एडिक्वेटी की भूमिका क्या है? टीचर्स क्यों सड़क पर हैं? को सीधा पकड़ के बसों में पूछकर और समाधान क्या है? फेज 13 एग्जाम्स जो 24 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक हुए, उनमें काफी सारे टेक्निकल फेलियर्स एंड मास कैंसिलेशन सामने आए। रिजल्ट देश भर में आउटरीच। दिल्ली में हजारों स्टूडेंट्स और टीचर्स ने जंतर मंतर और सीजीओ कॉम्प्लेक्स पर दिल्ली चलो प्रोटेस्ट किया। वीडियोज वायरल हुए और कई जगह पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। यहां तक कि लाठीचार्ज के दौरान नीतू मैम जैसे टीचर्स को भी नहीं बख्शा गया। सोचिए, स्टूडेंट एडमिट कार्ड लेकर सेंटर पहुंचा, एग्जाम बिना दिलाए उसे घर भेज दिया गया। क्या ये न्याय है? और आजकल जो ये वेंडर एडिक्वेटी चर्चाओं में है, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि एसएससी ने एग्जाम कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी किसे दी? स्टूडेंट्स का आरोप है कि इस वेंडर के पास खुद के स्टैंडर्डाइज्ड एग्जाम सेंटर तक नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है और एग्जाम को आउटसोर्स कर दिया जाता है। कई सारे छोटे छोटे साइबर कैफेज और पुअरली हॉल्स के अंदर एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। ये जो दिख रहा है आपको, ये जंगल लग रहा होगा, पर जंगल नहीं है। सच्चाई तो ये है, ये एसएससी का एग्जाम सेंटर है। इसी जगह से हम लोग नॉर्मलाइजेशन रद्द कराए थे ना, तो भरोसा रखना रे भैया, इसी जगह से री एग्जाम होगा। ऐसा ही थोड़े बोल रहे हैं हम लोग। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोज साफ दिखा रहे हैं कि ग्राउंड पर रियलिटी कितनी खराब है। स्टूडेंट्स को 3-4 घंटे धूप में खड़े कर दिया गया। एडमिट कार्ड में गलतियां हैं। सेंटर घर से 200, 300, 500 किलोमीटर दूर तक अलॉट किए गए। स्टाफ टीचर्स के साथ बदसलूकी, बाउंसर्स तक लगवाए गए। और उनका गुनाह क्या था? सिर्फ बच्चों के साथ खड़े होना? सोचिए, स्टूडेंट्स का कैरियर दांव पर है। उन्हें कहा जा रहा है कि एग्जाम आज नहीं है, कल है, घर पर जाओ। उन्हीं पर लाठीचार्ज हो रहा है। क्या ये एक्सेप्टेबल है? ये पहली बार नहीं है, एक लंबी लिस्ट है। 2017 पेपर लीक स्कैंडल, 2019 कोर्ट केसेस एंड डिले, 2020 कोविड डिस्ट्रप्शन, 2022 और 2023 में बार बार टेक्निकल ग्लिचेज। हर बार स्टूडेंट्स ने भरोसा किया है कभी तो सिस्टम सुधरेगा, लेकिन आज भी हालात दरबदर हैं, वो के वो ही बने हुए हैं। और इसी बीच कई स्टूडेंट्स की एज लिमिट निकल जाती है और उनकी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। ये सिर्फ एग्जाम की गलती नहीं है, ये पूरी पीढ़ी के कॉन्फिडेंस लेवल को तोड़ने वाला सिस्टम फेलियर है। अब यह इशू प्योरली एकेडमिक नहीं रहा, नेशनल इशू बन चुका है। इंडिया में पहले ही अनएम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड हाई है और जब एग्जाम ही फेल है तो स्टूडेंट्स का गुस्सा बढ़ना लाजमी है। सरकार ने इसको टैकल करने के लिए 2024 में एक नया कानून भी पास किया, पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024, जिसमें एग्जाम मेल प्रैक्टिस पर 1 करोड़ तक का जुर्माना तथा भारी सजा के जेल के प्रावधान है। लेकिन सवाल यह है कि कानून होने के बावजूद वेंडर सिलेक्शन और एग्जीक्यूशन में अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है? स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स सिर्फ गुस्सा नहीं दिखा रहे हैं, वो सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। तो हटा दीजिए, हम लोग परेशान हो गए। हम लोग मतलब दिल से, बस आंखों से आंसू नहीं आ रहे हैं, हम लोग दिल से रो रहे हैं। कोई हमारा सुनने वाला नहीं है। ये बेचारे टीचर हमारे लिए लड़ रहे हैं और हमारे भाई लोग आ रहे हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, एसएससी पूरे साल का एग्जाम और रिजल्ट्स कैलेंडर एक साथ जारी करे। पहले से ही पता हो कि कब एग्जाम होना है और इसके रिजल्ट कब तक डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, क्योंकि बार बार देखने को मिलता है रिजल्ट्स में भी धांधली होती है। सॉल्यूशन नंबर 2, एडमिट कार्ड कम से कम 15 दिन पहले दिए जाएं, 2 दिन पहले नहीं। सॉल्यूशन नंबर 3, वेंडर्स के पास खुद के स्टैंडर्डाइज्ड सेंटर्स हों। इस तरह से कैफेज में एग्जाम नहीं करवाए जाते। सॉल्यूशन नंबर 4, एक इंडिपेंडेंट एग्जाम कमीशन हो जो स्टूडेंट्स की बात तुरंत सुने और सिर्फ सुनना विकल्प नहीं है, उसके ऊपर समाधान भी हो। और सॉल्यूशन नंबर 5, अकाउंटेबिलिटी तय हो, चाहे वेंडर हो या एसएससी। दोस्तों, ये मूवमेंट सिर्फ एक परीक्षा का मामला नहीं है, ये हर उस स्टूडेंट की लड़ाई है जिसने सपना देखा और मेहनत की। 150 करोड़ की आबादी के इस देश में कोई स्टूडेंट आखिर करे तो क्या करे? वैसे ही सरकारी जॉब्स के बुरे हाल हैं और सपना देखा तो एग्जाम समय पे नहीं है। आज सवाल सीधा है, क्या स्टूडेंट सिस्टम के लिए है या सिस्टम स्टूडेंट्स के लिए है? और अगर सिस्टम स्टूडेंट्स के लिए है तो रिफॉर्म अभी होना चाहिए, वरना ये गुस्सा सिर्फ एसएससी तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे देश के नौजवानों की आवाज बन जाएगा। देखते ही देखते सड़कों पर सैलाब उमड़ेगा और फिर क्या होगा सरकार भी जानती है।
दिस इज नॉट अ प्रोटेस्ट, दिस इज ए कॉल फॉर वोक अप। जाग जाइए, अभी भी समय है। इस वीडियो को शेयर करना न करना आप पर है, लेकिन स्टूडेंट्स को इसकी ज़रूरत है तो ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम लगातार सभी इश्यूज़ पर इसी तरह से मजबूत आवाज़ उठाते रहें तो आप हमारा सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी मुद्दे पर चर्चा करते हुए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।